गाइज माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम रियली ग्लैड कि आपको मेरी हॉरर स्टोरीज, मेरी नरेशन, मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। मैं हर वीडियो में ये बोलता रहता हूँ, लेकिन दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा फॉर ऑल द सपोर्ट यू गाइज आर शोइंग। आज की हमारी जो वीडियो है वो भी तुम्हारी ही हॉरर स्टोरीज है जो आपने मेरे को ईमेल पर सेंड करी, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर हॉरर स्टोरीज। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी ये वाली जो स्टोरी है वो श्रेया नाम की हमारी एक 19 ईयर्स ओल्ड सब्सक्राइबर ने हमारे साथ में शेयर करी है रिसेंटली। एंड श्रेया बताती हैं कि वो ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ फ्लोरिडा के अंदर ही रही हैं। वो वहाँ पर इमिग्रेट हो गई थी, लेकिन अभी के टाइम में फ़िलहाल वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बैंगलोर के अंदर रह रही हैं। एंड जो इंसिडेंट्स उन्होंने हमारे साथ में शेयर करे हैं वो नवंबर 2020 के अराउंड से उनके साथ में शुरू हो गए थे। तो श्रेया है, उन्होंने अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग कुछ ऐसे करी हुई है। सो अराउंड नवंबर 2020 की ही बात है। श्रेया वॉज गेटिंग रेडी फॉर हर स्कूल, लेकिन स्कूल जाते जाते श्रेया वॉज काइंड ऑफ गेटिंग सो मच एंग्री। मे बी बिकॉज उन्होंने ये लिखा था कि शायद उनके ब्रदर ने उनका फ्रिज से खाना खा लिया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एंग्री हो रही थी। एंड इसी वजह से उन्होंने अपने ब्रदर से बात भी नहीं करी एंड खुद के लिए एक स्मूदी वगैरह बना ली थी। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद एज यूजुअल मैं बस स्टॉप पर गई एंड वहां पर मैं अपनी बस का वेट कर रही थी। एंड तभी मैं वहां पर एक ब्लैक लेडी से जो है टकरा जाती हूँ, जो कि मेरे को देखने में नाइजीरियन लग रही थी, बट आई एम नॉट श्योर हेयर। वो लेडी फर्स्ट ऑफ ऑल तो एकदम काइंड नजर आ रही थी एंड वो मेरे से पूछने भी लगी कि एशियन, इंडियन, व्हाट आर यू। तो मैंने भी एक स्माइल देकर बोला इंडियन, एंड उसने भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए बोला ओ माई हस्बैंड इज इंडियन टू। एंड सिर्फ इतनी ही कन्वर्सेशन के बाद में शी स्टार्टेड इंसिस्टिंग मी टू गो टू हर होम एंड हैव अ ब्रेकफास्ट विद हर फैमिली। मैंने जैसे ये सुना मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी, बिकॉज इतनी जल्दी कोई मेरे को इतना बड़ा ऑफर कर दे। एंड उस टाइम पर कोविड का भी टाइम वगैरह चल रहा था, सो मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था वहाँ पर जाना। एंड ऑब्वियसली वन रीज़न वॉज कि आई डिडंट न्यू हर एट ऑल। मैंने बहुत ज़्यादा पोलाइटली उनकी रिक्वेस्ट को एक बार के लिए रिजेक्ट कर दिया था एंड आई जस्ट सेड कि ना मैम, आई कांट कम विद यू राइट नाउ, मे बी सम अनदर डे। उन्होंने मेरी आंखों के अंदर डीपली देखा एंड डिडंट से एनीथिंग। आई फेल्ट सो अनकंफर्टेबल एंड मैं बस वहां से चली गई। बट ये तो जस्ट एक शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होती है। अगर मैं उस लेडी के फीचर्स की डिस्क्रिप्शन आप लोगों के साथ में शेयर करूं, सो इट वाज समथिंग लाइक दैट शी वाज वेरी वेरी स्किनी विद लॉन्ग अफ्रीकन ब्रेड्स हेयर। वो बहुत ज़्यादा टॉल भी थी एंड उनका फेस काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेबल था, बट समथिंग वॉज ऑफ अबाउट हर। कुछ तो ऐसी अजीब सी वाइब आ रही थी मेरे को उनमें से, जो कि मेरे को बारी बार रीथिंक करने पर मजबूर करी थी उनके बारे में। मैं वैसे एक ऐसी लड़की हूँ जो कि बहुत जल्दी इजीली किसी पर भी ट्रस्ट कर लेता है एंड बहुत जल्दी कैरी अवे हो जाती हूँ। बट एनीवेज इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते करते मैं स्कूल की तरफ गई। इट वॉज लंच टाइम। आई गॉट माई फूड ट्रे एंड एक ब्रेड ऑफ लॉफ मैंने खा लिया एंड पता नहीं कैसे मेरी इतनी जल्दी आंख लग गई एंड इन माई ड्रीम्स आई स्टार्टेड टू सो द सेम गर्ल जो कि मेरे को बस स्टॉप पर मिली थी। श्रेया ने हमें अपने इस ड्रीम के बारे में भी बताया बिकॉज इट प्लेज अ मेजर रोल इन हर स्टोरी। सो एक बार के इस ड्रीम को भी अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो मेरा ड्रीम कुछ ऐसा था, मैं क्लास में हूँ, सब बच्चे चले गए हैं, मैं पूरी अकेली हूँ एंड आई हर्ड अ लाउड बैंग बगल वाले क्लासरूम में से। सो मैं वहाँ पर चेक करने गई तो मैंने नोटिस किया जो फैन था वो टूट कर नीचे गिरा हुआ था। ये सब कुछ सपने में हो रहा है बाय द वे। देन मैं क्लासरूम से बाहर जाने वाली थी, वहाँ मैंने देखा कि वही ब्लैक लेडी खड़ी हुई है कॉर्नर में। मुझे ढंग से कुछ दिख नहीं रहा था एंड मैं उसकी तरफ चले जा रही थी। मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं है, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहती थी लेकिन फिर भी चाहे जा रही थी। जैसे ही मैं उसके काफी ज्यादा पास पहुंच गई थी, देन सडनली एवरीथिंग वेंट ब्लैक। लेकिन जैसे ही मेरा ड्रीम कंटिन्यू होता है, मैंने देखा कि शी इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड इस टाइम पर वो नीचे झुककर कुछ कर रही थी। व्हेन आई बेंट टू सी कि वो क्या कर रही है, आई सो इट वाज अ स्मॉल डोल एंड उसमें वो नीडल्स डाल रही थी। मुझे पता था कि ये कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल वगैरह परफॉर्म कर रही है, बट मैं वापस से बोलना चाहूँगी कि ये सब कुछ सपने में हो रहा है मेरे। लेकिन द थिंग इज कि मैं अपने सपने में कहीं ना कहीं उससे अट्रैक्ट हो रही थी एंड मैंने उसके पास में जाकर उसके शोल्डर को टच करा एंड उसको बोला कि डोंट डू दिस, इट्स अ वेरी क्यूट डोल एंड दिस वॉज वेरी स्टूपिड ऑफ मी। आई नो दैट इवन इन माई ड्रीम्स दिस वॉज वेरी स्टूपिड। मेरे को बारी बार यही फील हो रहा था। वो अचानक से रुक गई एंड मेरी तरफ देखकर बोली, दिस इज हाउ दे किल्ड माई डॉटर, दिस इज हाउ दे आर किलिंग मी। जैसे उसने ये लाइन बोली मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगा। पैनिक के अंदर मेरी नींद भी खुल गई एंड जैसे ही मेरी नींद खुली तो अभी भी 5 मिनट लंच ब्रेक के बचे हुए थे, विच मीन्स कि मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं सोई थी। इतने सारे अजीब एक्सपीरियंसेस मेरे को पहले कभी नहीं हुए थे, उस लेडी से मिलने से पहले कभी भी नहीं। सो इसी वजह से मैंने स्कूल को फटाफट से फिनिश करा एंड वापस से घर की तरफ निकल गई थी। एंड इस इंसिडेंट के तब से लेके आज तक मुझे अजीब अजीब जगहों पर हाथ दिखाई देने लगते हैं, वियर्ड एपरिशंस ऑफ हैंड्स नजर आती हैं।
कभी कभार तो मेरी एक्स रूममेट भी बहुत ज़्यादा वियर्ड ऑल ऑफ अ सडन रिएक्ट करना शुरू कर देती थी। एंड जब मैं उससे पूछती थी तो वो बोलती थी कि मेरे को कुछ भी याद नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। रिसेंटली मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मूव इन कर चुकी हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि जब वो लेट नाइट के लिए काम कर रहा होता है अपने टेबल के ऊपर, तो वो मेरी आवाज़ किचन में से आती हुई सुनता है जो कि उसको बुला रही होती है। लेकिन जब वो जस्ट टर्न अराउंड करता है अपने टेबल से, तो मैं वहाँ पर पीसफुली सोई हुई होती हूँ, तो वो आवाज़ें उसको कैसे सुनाई दे रही थी। मेरे इंसिडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुए थे, ये एक्सेलरेट ही हुए जा रहे थे मेरी लाइफ के अंदर। एक और दिन जब मैं अपने होम टाउन के अंदर ही अपने दोस्तों के साथ में हैंग आउट कर रही थी, तभी अचानक से मेरे को अपने लोअर एब्डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा पेन फील होना शुरू हो जाता है। मुझे पहले लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रिंगल्स खा लिए थे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब मैं बैठी हुई थी एंड वो पेन फील कर रही थी, इतने में ही मेरे को एक सॉफ्ट विसल सुनाई देती है। एंड अभी ये चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करते हुए भी मेरे को लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं। मैंने जैसे ही पीछे देखा उस विसल की डायरेक्शन में, एक ट्री के पीछे मेरे को वापस से एक ब्लैक लॉन्ग स्किनी हैंड दिखाई देता है। लेकिन अभी भी मेरा ये सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था। एक और इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। दिस वन टाइम व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, जुलाई 2023 का टाइम था। एंड ये जो स्टोरी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर 3 लड़कियां थी एंड आफ्टरनून का टाइम था, जिसमें से 2 लड़कियां एक बेड के ऊपर सो गई थी एंड मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। आई कैप्ट द कॉल एंड टर्न टू माई राइट टू स्लीप। इवन तो मैं अपने बेड पर ही थी, तो मैंने अपने कॉल को जो है ऑन ही रखा एंड मैं अपने राइट की तरफ डायरेक्शन कर सोते सोते फ़ोन पर बात कर रही थी। एंड राइट में आते ही मेरे को एक और हैंड सा चीज़ दिखाई देती है। आई कांट एक्सप्लेन इट टू बी पर्टिकुलरली हेयर, है ना, बट द थिंग इज़ कि मैंने उस चीज़ की पिक्चर लेने की भी कोशिश करी एंड जो अपनी बाकी की रूममेट्स थी उनको ये चीज़ समझाने की भी कोशिश करी कि यहाँ मैंने कुछ देखा है, बट उन्होंने मेरा बिल्कुल भी बिलीव करा ही नहीं। एक और इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी जो कि मेरे साथ फ्लोरिडा में ही हो गया था, इंडिया आने से पहले काफ़ी। मार्च 2021 की बात है। मैं अपने ड्रॉम रूम पार्टनर के साथ में, जो कि एक जापानीज लड़की थी, उसके साथ में टाइम स्पेंड कर रही थी। शी वॉज अ वेरी काइंड गर्ल एंड उसके वहाँ पर स्टे करते करते सुबह के अराउंड 2 बजे के आसपास के टाइम के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा तेज टॉयलेट का प्रेशर आ जाता है। मैं जैसे ही टॉयलेट से वापस आई तो मैंने नोटिस करा कि रूम में एंटर करते ही मेरी वो पार्टनर अचानक से वहाँ पर अब बैठी हुई है। शी वॉज जस्ट सिटिंग वेरी क्वाइटली एट वन प्लेस। मैं अपने बेड में चली गई उसको घूरते घूरते एंड काफ़ी देर तक बेड में जाने के बाद भी उसको स्टेयर ही करती रही। देन आई रियलाइज्ड व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड आई इवन हैव अ वीडियो ऑफ दैट। लेकिन श्रेया के कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो वीडियो हमारे साथ में वो शेयर नहीं कर पाई थी। लेकिन मेरी लाइफ अब बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग होती हुई जा रही थी। जो हाथों वाली चीज़ मेरे को दिखती होती थी वो काफ़ी ज़्यादा रैंडम थी, लेकिन वो बंद नहीं हो पा रही थी। अक्टूबर 2023 का टाइम था। मैं कोलकाता के अंदर दुर्गा पूजा के लिए रुकी हुई थी, जहाँ पर मैंने फिर से ये हाथ जैसी चीज़ वापस से नोटिस करी थी। एंड दुर्गा पूजा के अंदर उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। एंड एक और स्केरी चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो ये है कि उस क्राउड के अंदर मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने उस प्रोबेबली नाइजीरियन लेडी का भी चेहरा नोटिस करा है। एनीवेज मैंने अपने थॉट्स को एक बार के लिए प्योरीफाई करा एंड मैं वेट कर रही थी अपना प्रसाद को टर्न अराउंड करने के लिए। एंड जैसे ही मेरी बारी आती है प्रसाद चढ़ाने की, जो सामने जो मेरे पर्सन मौजूद थे, जो ये सब चीज़ें हमें गाइड कर रहे थे, बेसिकली जो मंदिर के पंडित्स वगैरह थे, उनके ऊपर भी उनके दोनों शोल्डर्स पर मैंने वही ब्लैक स्किनी हैंड्स को वापस से नोटिस करा। इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद मैं ये चीज़ तो डेफिनेटली समझ गई थी कि जो औरत मेरे को उस दिन बस स्टॉप पर मिली थी रैंडमली, वो कुछ ना कुछ गलत हरकतें जरूर करती होती थी। मैंने उसको अपने सेकंड डे पर भी देखा था जब मैं फर्स्ट टाइम उससे मिली थी, ये सपना वगैरह देखने के बाद। एंड आई केप्ट ऑन सीइंग हर मल्टीपल टाइम्स नियर द सेम बस स्टॉप जब मैं फ्लोरिडा के अंदर रहा करती थी। एंड उसने कुछ नहीं बोला, बस देखा था एंड स्माइल करती होती थी। एक और बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी वो ये थी कि जो डॉल मैंने अपने सपने में देखी थी, जिसके साथ में वो ब्लैक मैजिक वुडू स्टफ करने की कोशिश कर रही थी, वो ही सेम डॉल मैंने नोटिस करा कि वो अपने साथ में कैरी करती होती थी। हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? लाइक मैंने कैसे सपने में वो चीज़ देख ली जो कि ऑलरेडी वो रियल लाइफ में कर रही है। श्रेया हमें ये बताती हैं कि उनके पास में ऐसा कोई आंसर नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन अगर हम लोग उसकी हेल्प कर सकें तो कमेंट्स में अपने अपनी राय जरूर लिखते जाना। आफ्टर ऑल दिस आई गो टू चर्च एवरी संडे, स्टिल इट्स कॉन्टिन्यूसली हैपनिंग विद मी। एंड मुझे बस ऐसी गिल्ट होती रहती है कि मैंने ये कर्स अपने बॉयफ्रेंड को भी दे दिया है एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। इवन मेरे साथ ये भी हुआ था, मैं अपने पीजी के अंदर अकेली थी एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। मैं
पढ़ाई कर रही थी एंड आई थॉट समवन बैंग द डोर। आई थॉट रूममेट होगी। देन आई ओपन द डोर एंड देयर वॉज नो वन। फिर से ये बैंग हुआ एंड गेस वॉट, वो बैंग कहीं और नहीं मेरे वॉशरूम से ही आ रहा था। आई जस्ट डोंट नो कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। नाउ माई फिंगर्स आर शेकिंग इवन टू टाइप दिस। एटलीस्ट इसकी वीडियो वो हमें अच्छे से सेंड कर पाई है एंड मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा ये हॉरिफाइंग नज़ारा जो कि उन्होंने नोटिस करा है। लाइक अगर किसी के साथ में भी ऐसी चीज़ हो तो लाइक दिस इज़ रियली रियली हार्ट पंपिंग। What the hell? श्रेया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खुद को रखने की ट्राई करती हैं एंड आई होप कि उनकी लाइफ में ये जो चीज़ें हो रही हैं वो थोड़ी कम हो गई हों या फिर धीरे धीरे जो है इवेपोरेट ही हो जाएं। अगर आप लोगों को इस चीज़ का कुछ भी इलाज वगैरह पता है तो हमारे साथ में कमेंट्स में शेयर करना ताकि श्रेया को भी कुछ हेल्प हो सके। एनीवेज थैंक यू सो मच श्रेया फॉर शेयरिंग योर हॉरर स्टोरी विद अस एंड आई होप कि जिस वे में मैंने आपकी स्टोरी प्रेजेंट करी है आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे को भेजना चाहते हो तो माउंट ब्लैक स्टोरीज पर जाकर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जाकर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे को भेज देना। एनीवेज मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बस आप माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।